जब उसने खाल को जलाया तब सूर्य अस्त होने वाला था। उसी समय अचानक वह नौजवान अपने हरे घोड़े पर सवार बादलों की भांति उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। जब उसने अपनी पत्नी को खाल जलाते हुए देखा तो भय से उसका रंग पीला पड़ गया। उसने तुरंत घोड़े से उतरकर खाल को आग से बचाने का प्रयास किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेंढक की केवल एक टांग ही बच पाई थी। उसने एक गहरी शीतल सांस ली और घर के सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर जाकर गिर पड़ा। यह देखकर गायत्री अत्यंत भयभीत हो गई और उसकी सहायता के लिए दौड़ी। वह बोली, तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो और इतनी श्रेष्ठ घुड़सवारी करते हो, फिर तुम मेंढक क्यों बने रहना चाहते हो? और अन्य सभी स्त्रियों के पति तुम्हारी ही तरह हैं, तो फिर मेरा ही भाग्य क्यों ऐसा है? क्या तुम नहीं सोचते कि ये सब मुझे कितना कष्ट देता है? लड़के ने उत्तर दिया, तुमने बहुत जल्दी कर दी। जो कुछ भी तुमने किया है वो अत्यंत शीघ्र कर डाला। अभी इसके लिए हमें कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी थी। अब मैं जीवित नहीं रह सकता और लोग पृथ्वी पर सुखी नहीं रह पाएंगे। गायत्री ने व्याकुल होकर पूछा, क्या मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है? अब बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। मैं अत्यंत लापरवाह हो गया था, इसी कारण मैं घुड़दौड़ में जा पहुंचा। मैं लोगों को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था, किंतु अब न तो हम लोग और न ही नई दुनिया के लोग सुखी रह सकेंगे। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, बल्कि धरती माता का पुत्र हूँ। यदि मैं और अधिक शक्तिशाली हो गया होता तो लोगों की सहायता के लिए खड़ा हो सकता था। मैं ऐसी दुनिया का स्वप्न देखा करता था जिसमें धनी लोग निर्धनों का शोषण न करें और जिसमें अधिकारी तथा शासक अपने से नीचे के लोगों को न दबाएं। मैं चाहता था कि सभी लोगों के पास राजधानी तक जाने के साधन हो और सभी मिलजुल कर अपनी भेड़ों और बकरियों का व्यापार कर सकें। किंतु अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था और मेरी शक्तियां भी बहुत कम थीं। अभी तक मुझ में इतनी शक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी कि मैं रात्रि की ठंड को बिना मेंढक की खाल के सह सकूं। इसीलिए दिन निकलते ही मेरा अंत हो जाएगा। यदि मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता कि लोगों की सेवा कर पाता तो मेरे शरीर में इतनी शक्ति आ जाती कि मैं बिना मेंढक की खाल के रह सकता था। किंतु यह सब बहुत शीघ्र हो गया। तुमने यह क्या कर डाला? अब मैं पृथ्वी पर नहीं रुक सकता। आज ही रात्रि में मैं अपनी माता के पास लौट जाऊंगा। यह सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस नौजवान के दुर्बल शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया और बोली, तुम मर नहीं सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर जाओगे। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लड़की के करुण क्रंदन को सुनकर नौजवान ने उसका हाथ अपने कमजोर हाथों में लेकर कहा, प्रिया, इतना दुखी मत हो। यदि तुम वास्तव में ये चाहती हो कि मैं जीवित रहूं, तो अब भी तुम कुछ कर सकती हो। उसने पश्चिम दिशा की ओर संकेत किया और कहा, किंतु यह सब, इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।